राजेश ने जिंदगी भर नौकरी की और अंत में उसने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। राजेश ने कहा कि मैं इन 1 करोड़ का क्या करूं ताकि मुझे जीवन भर आय मिलती रहे। तो उसने SWP का नाम सुना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी पैसा है वो शेयर मार्केट में एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट होता है और इन्वेस्ट होने के बाद में उसमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो उसने क्या किया कि 10 लाख रुपए हर साल वो रिटर्न लेता चला गया। 10 लाख रुपए रिटर्न लेने के बाद में अंत में उसका पोर्टफोलियो कम होता रहा। तो अंत में उसने सोचा कि क्या यही फाइनेंशियल फ्रीडम है जिसमें कि मैंने अपना इकट्ठा किया हुआ कॉर्पस कम करता रहूं टाइम के साथ में। तो उसने अंत में डिसाइड किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो इसके 3 तरीके हैं कि वो पैसा निकाल भी सकता है अपने फंड से और फंड ग्रोथ भी होता रहे। जैसे कि अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आपको 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया और उस पे मान लीजिए अगर 12% का रिटर्न मिलता है, तो 12% के रिटर्न का मतलब हो गया कि 1 साल का 12 लाख रुपए। अगर वो उसमें एक रेशियो चलता है परसेंटेज कि साल का 3 से लेके 7% के बीच में अगर विड्रॉल लेता है टोटल फंड का, तो फंड कभी खत्म नहीं होगा, लाइफ टाइम वो फंड चलता रहेगा। तो अगर वो 6% विड्रॉल करता है, मान लीजिए जैसे 6 लाख रुपए हर साल, तो वो फंड आने जैसे 1 करोड़ का फंड है, 6 लाख उसने विड्रॉल किए, लेकिन वो 1 करोड़ पे 12% के हिसाब से नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ 12 लाख बनते हैं। उसमें 6 लाख उसने विड्रॉल कर लिया, तो लास्ट बाद में साल के अंत में 1 करोड़ 6 लाख कंपाउंड होंगे। फिर अगले साल भी सेम प्रोसेस चलता रहेगा। इस हिसाब से वो पैसा कभी खत्म नहीं होगा लाइफ में जो उसने सेविंग की थी। अगर उसी पैसे को अपन फंड का में 12% का विड्रॉल लेते चले जाएं सेम कॉर्पस में, तो फंड कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, जैसे कि डेट फंड हो गया, तो डेट फंड के अंदर 3% का जो विड्रॉल है वो सबसे बेस्ट रहता है। और निफ्टी जो मार्केट लिंक्ड स्कीम है उसमें ज्यादा भी हो तो चल जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जितना अपन को रिटर्न मिल रहा है उसका आधा अपन विड्रॉल करें तो हमारा पैसा कभी खर्च नहीं होता। तो हो सके तो लाइक करना, ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो थैंक यू।